समुद्र की गहराइयों में कुछ कहानियां दफन हो जाती हैं और कुछ दुश्मन के दिलों में डर बनकर जिंदा रहती है। 1971 की जंग में ऐसी ही एक कहानी थी। पीएनएस गाजी, एक खामोश पनडुब्बी जिसने बिना गोली चलाए पूरे दुश्मन को हिला कर रख दिया। जब पीएनएस गाजी अपने मिशन पर निकली तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत भी पूरी तरह अलर्ट हो गया। इंडियन नेवी जानती थी कि अगर गाजी ने अपना निशाना पा लिया तो इंस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर गंभीर खतरे में पड़ सकता था। इसी डर की वजह से इंडियन नेवी ने अपने जहाज इधर उधर कर दिए, पोर्ट्स पर हाई अलर्ट लगा दिया गया, विक्रांत को छुपा कर रखा गया। ये सब गाजी के डर से हुआ नुकसान था, बिना किसी सीधे हमले के। गाजी का सबसे बड़ा नुकसान किसी शहर को नहीं, इंडियन नेवी के कॉन्फिडेंस को हुआ। हर सोनार की आवाज पर, हर पानी के बुलबुले पर इंडियन जहाजों को लगता गाजी यही कहीं है। यही होती है अंडर वाटर वॉर की असली ताकत। एक अकेली सबमरीन पूरी फ्लीट को डिफेंसिव बना सकती है। पीएनएस गाजी को भारत के ईस्ट कोस्ट के पास माइन लेइंग और सर्वेलेंस का खुफिया टास्क दिया गया। गाजी ने समुद्र के नीचे खतरनाक नवल माइंस बिछानी शुरू की। अगर ये माइंस एक्टिवेट हो जाती तो भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन यही मिशन गाजी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। आज तक सवाल जिंदा है, पीएनएस गाजी आखिर डूबी कैसे? 3 मशहूर थ्योरीज है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी के अनुसार गाजी अपनी ही बिछाई हुई माइन के ब्लास्ट से तबाह हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं बैटरी एक्सप्लोजन, ऑक्सीजन लीक, सबमरीन के अंदर आग, पनडुब्बी के अंदर छोटी सी गलती पूरी कब्र बन सकती है। इंडियन नेवी का दावा है कि उन्होंने डेप्थ चार्जेस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई सॉलिड इंडिपेंडेंट प्रूफ आज तक सामने नहीं आया। इसीलिए गाजी का डूबना आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। पीएनएस गाजी के साथ 92 पाकिस्तानी नेवी ऑफिसर्स और सेलर्स समुद्र में शहीद हो गए। भारत को विक्रांत को छुपाना पड़ा, पूरी नवल फ्लीट डिफेंसिव हो गई, ईस्ट कोस्ट पर पैनिक फैल गया। यही था गाजी का असर। जिंदा रहते हुए भी और डूबने के बाद भी पीएनएस गाजी सिर्फ डूबी नहीं, वो इतिहास में अमर हो गई। ना कोई व्हाइट फ्लैग, ना सरेंडर, सिर्फ खामोशी। और शायद समुद्र की गहराइयों में आज भी गाजी का राज सांस ले रहा है।